हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एलिगेशन का अपना लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं उससे बाहर प्रीवियस ईयर के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। वो वही कंसेप्ट के ऊपर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। फिर भी स्पेशली कुछ क्वेश्चन सीजीएल मेंस के अंदर, सीपीओ के अंदर और कैट के अंदर जो पूछे गए हैं, मैं 18 से 20 क्वेश्चन आपको वो करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन कोई भी नया नहीं होगा, आप ये मान के चलो सारे के सारे वही क्वेश्चन होंगे आपके जो अभी तक हमने पढ़े हैं। इसमें कहता है एक केमिस्ट मिक्सिज टू लिक्विड्स, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। एक केमिस्ट है, वो दो तरह के लिक्विड को मिक्स करता है। वही आप ये मान लो दो तरह के मिक्सचर को मिक्स करता है वो, ठीक है। जिसके अंदर आपका क्या है, 1 लीटर ऑफ लिक्विड 1 वेज 1 किलोग्राम। यानी कि देखो दो तरह के लिक्विड है, लिक्विड 1 और लिक्विड 2। अगर लिक्विड 1 को हम मेजर करते हैं 1 लीटर, तो उसका वेट कितना होता है, 1 किलो का वेट होता है। और 1 लीटर लिक्विड 2 का अगर हम मेजर करते हैं तो वो कितना होता है, सिर्फ 800 ग्राम होता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है किसी लिक्विड का भार कम होता है, किसी लिक्विड का भार क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना कि सोना जो है ना पानी से 19 गुना भारी है, कॉपर पानी से 9 गुना भारी है। तो बताओ गोल्ड और कॉपर को किस रेशो में मिलाए कि जो मिक्सर तैयार हो वो क्या हो, पानी से 15 गुना भारी हो। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये है कि हम एक लिक्विड जो 1 है उसका 1 लीटर को हम मेजर करते हैं तो उसमें 1 किलोग्राम वजन है, यानी कि 1000 ग्राम हो गया। लिक्विड बी के अंदर यानी कि सेकंड लिक्विड के अंदर 800 ग्राम वजन है, ये कितना है आपका 800 ग्राम है। और हमने क्या कर दिया, इफ़ हाफ लीटर ऑफ द मिक्सचर वेज 480 ग्राम, यानी कि मिक्सचर इन दोनों का हमने मिक्सचर तैयार कर दिया, कुछ इसको मिला दिया कुछ इसको मिला दिया। उसको मिलाने से जो हाफ लीटर तैयार हुआ ना मिक्सचर, उसका वेट 480 ग्राम है। तो बताओ अगर आधे लीटर का, हाफ लीटर का वेट 480 ग्राम है, तो हम तो लीटर की बात कर रहे हैं ना, तो 1 लीटर का कितना होगा 960, ये कितना हो गया 960। इससे मैं ये निकाल सकता हूँ कि लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को आपने किस रेशो में मिलाया होगा, ठीक है। ये कितना आ गया 160 और ये कितना आ गया 40, यानी कि 4:1। आपने दोनों को 4:1 में मिलाया है। आपसे पूछा क्या गया, देखो देन द परसेंटेज ऑफ लिक्विड 1 इन द मिक्सर। मिक्सर के अंदर लिक्विड 1 की परसेंटेज बताओ। लिक्विड 1 कितना है 4, टोटल कितना है ये 5, तो 4/5 इंटू 100 कितना हो गया, ये 80%। लिक्विड 1 जो है वो कितना है 80% है। 4 और 1 5, 5 में से आपके 4 नंबर आते हैं तो आप क्या बोलते हो, 80% है हमारे मार्क्स, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो कैट 2019 का क्वेश्चन है, कितना ईजी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सीपीओ 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ए क्लास आर 72। दोनों सेक्शन में मिला के 72 बच्चे हैं। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए एंड बी इज़ दिस। तो आप ये बताओ, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए होता है, रेशियो चाहिए होता है कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो कितना है आपका 7 और 5 है। यानी कि सेक्शन ए में अगर 7 बच्चे हैं तो बी में कितने हैं 5 बच्चे हैं। एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी इज 20% मोर देन द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। यानी कि बी वालों का एवरेज वेट ज़्यादा है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि ए वालों का वेट अगर 5x है तो इनका कितना है 6x है। यही क्या रखा है क्वेश्चन में। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ये कितना है, टोटल स्टूडेंट्स का वेट है कितना 52 kg। आपको निकालना क्या है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी। आपको ये 6x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बहुत आसान है, मैजिकल स्मॉल पार्ट्स वाला मैजिक आप लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। कितना आएगा ये बताओ, 35x आ जाएगा और ये कितना होएगा 30x। नीचे कितना होता है दोनों रेशियो का सम। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 65x इक्वल टू 12 को क्या कर दो 52 से गुणा कर दो, 13 से काट दो, 13 5 बार कटेगा और 13 चौके 52। तो आपका 5x कितना आ गया बताओ 48 आ गया। तो यहाँ से x आपका कितना आएगा 48/5 यानी कि 9.6। लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है 6x की। तो 6x कितना आएगा आपका 9.6 इंटू में 6। 6 को 6 से करोगे 36, 9 6 54, 54 और 3 कितने होते हैं 57। तो यानी कि 57.6 यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक मेथड से हमने कर दिया। इसमें जो ये 72 स्टूडेंट है इनका आपको कोई भी यूज नहीं करना, ठीक है। अपने को रेशो चाहिए होता है बस। ये देखो फिर सीपीओ 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, वैसा ही क्वेश्चन है। द एवरेज स्कोर ऑफ 42 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज दिस वन। एक क्लास के अंदर 42 स्टूडेंट है, उसका एवरेज स्कोर अपने को दे रखा है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो कितना है 10 और 11। और पूरी क्लास का एवरेज स्कोर कितना है 69, ये दे रखा है। द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज 20% मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स। पिछले वाला क्वेश्चन है, बॉयज़ का स्कोर 20% ज़्यादा है, इसका मतलब इनका अगर 5x है गर्ल्स का तो इनका कितना होगा 6x। आपको बॉयज़ का स्कोर निकालना है, यानी कि वही 6x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, 10 × 6x यानी कि 60x हो गया।
और 11 इंटू 5x यानी कि 55x हो गया, और नीचे कितना आएगा 10 प्लस 11 यानी कि 21, और इक्वल कितना आ गया 69। इन दोनों को जोड़ो 115 और 21 गुना में 69। आपको क्या करना है 23 पे काट दो, 23 पंजे 115 और 23 दिए 69, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 63 अपॉन में 5 यानी कि कितनी आ गई आपकी 12.6। आपका ये तो x आया है लेकिन आपको निकालना क्या है 6x निकालना है, तो 12.6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 6 बार करोगे 36, 12 6 के 72, 72 और 3 कितने हो गए 75, तो 75.6। तो कैलकुलेशन को भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आसान कैसे बनाते हैं, अपने को पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, अपना सिंपल करो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये देखो ये भी CPO 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग 120 क्वेश्चन, एक टेस्ट के अंदर मान लो आपने एक एग्जाम दिया, उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। अनुराधा आंसर्ड 65% ऑफ द फर्स्ट 60 क्वेश्चंस करेक्टली, यानी कि उसने 120 क्वेश्चन का पेपर आया अनुराधा के पास, उसने पहले 60 क्वेश्चन, अगर देखो यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे कितने बच गए आपके 60 बच गए, ये तो क्या आ गए दोनों इक्वल आ गए। इन 60 क्वेश्चंस में से उसने 65% क्वेश्चंस का आंसर क्या दिया है बताओ, राइट दिया है, ठीक है। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन, अब ये जो बाकी 60 बच गए इनमें से कहता है वो कितने का आंसर करेक्ट दे कि उसका जो है स्कोर कितना हो जाए ओवरऑल 75%, यानी कि ओवरऑल स्कोर कितना है 75%। यहाँ पे वो कितने परसेंट क्वेश्चन का आंसर सही दे, मैंने कह दिया मान लो x% क्वेश्चन का आंसर। मुझे पता है मेरे को इन दोनों का क्या चाहिए होता है, रेशो चाहिए होता है, और ये रेशो क्या है इक्वल है 1:1। यहाँ पे 65% क्वेश्चन सही किए, यहाँ पे कितने करेगी x%, ओवरऑल उसके कितने परसेंट सही होने चाहिए 75%, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं 65 प्लस x और ये कितना आएगा 2 उधर आके मल्टीप्लाई होएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 150 में से 65 घटा दो यानी कि 85। कहने का मतलब दूसरे सेक्शन में यहाँ पे इन 60 क्वेश्चंस में से उसको 85% क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब जाके उसका ओवरऑल स्कोर कितना होगा 75, ठीक है। ये तो था इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड जो अभी तक मैं आपको करवाता आया हूँ, लेकिन मैंने आपको एलिगेशन के स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि अगर ये दोनों सेम हो, इनका रेशियो क्या हो इक्वल हो, तो यहाँ 65% आपने नंबर लिए हैं, यहाँ कितने लोगे कि टोटल आपका परसेंटेज कितना हो जाए 75 हुए। मैंने क्या कहा था, ये जो 75 होता है ना, ये इन दोनों की एवरेज होता है, यानी कि 75 एवरेज है किसकी, 1 और 1 2 की, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 150 में से 65 ये है, तो ये तो ऑटोमेटिकली कितनी बच गई 85। तो आपको कुछ भी लिखने की भी जरूरत नहीं होती जब दोनों का रेशियो क्या हो, ये इक्वल हो 1:1। अगर इक्वल ना हो तो फिर तो ये मेथड आपका काम आएगा, लेकिन इक्वल अगर है तो आप इस मेथड को लगाने के बजाय डायरेक्ट सोच लिया करो कि ये जो 75 मार्क्स है इसके ये एवरेज है, तो दोनों सेक्शन के टोटल कितने हो गए बताओ 150। मतलब मान लो 75 इसने यहाँ लिए, 75 इसने यहाँ लिए, तो टोटल कितने लेने हैं इसने 150 में से 65 तो यहाँ पे आ ही गए, तो बाकी 85 यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हो। ये मैंने आपको चीज़ें काफ़ी बताई हुई है पहले। इसमें देखो क्या कहता है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है एलिगेशन का। इन व्हाट रेशियो शुगर कॉस्टिंग ₹60, एक शुगर की कीमत है 60 रुपये पर केजी, किस रेशो में मिक्स करें इसको 42 रुपये वाली शुगर के साथ। एक शुगर का भाव है 42 रुपये, सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 56 देयर इज ए गेन ऑफ 12%। यानी कि ये अपने को कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा मिश्रण का, ये सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस भी कैसे कि 12% का आपको क्या हो प्रॉफिट। 12% का मतलब 112% की वैल्यू है ये, 112 की वैल्यू 56 है, तो बता दो मेरे को 100 की वैल्यू कितनी होगी 50, क्योंकि ये क्या है इसकी हाफ तो है, ठीक है। तो यानी कि मिक्सचर का जो CP आप चाहते हो वो कितना चाहते हो 50 रुपये चाहते हो, बताओ किस रेशो में मिलाओगे। तो आसान क्वेश्चन है, ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 10, यानी कि 4:5। मेंस 2018 का क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन का लेवल कितना आसान क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं पहले। इसमें देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, 40 लीटर ऑफ 60% कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यानी कि एक हमारे पास सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है जिसमें एसिड कितना है 60% है, बाकी 40% क्या है वाटर है, उसका 40 लीटर ऐड कर दिया हमने किसमें 35 लीटर एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें एसिड कितना है 80% है। तो बताओ जो अब मिक्सचर बन के तैयार होगा, नया सॉल्यूशन बन के तैयार होगा, उसमें एसिड कितने % होगा। आपको कंसंट्रेशन ऑफ एसिड निकालनी है किसमें न्यू सॉल्यूशन में। तो देखो इसका कितना 40 लीटर मिलाया हमने, इसका कितना मिलाया 35। मैं कहता हूँ मेरे को 40 और 35 से मतलब नहीं है, मेरे को रेशियो से मतलब है, ठीक है। तो रेशियो कितना आ गया 8 और 7। इस 8 वाले में जो अपना एसिड है वो कितना है 60% है,
60% लिख दो। 7 वाले में कितना है 80% है, तो आप मेरे को बताओ क्या ओवरऑल आप नहीं निकाल सकते? तो बहुत आसान होता है। कैसे करोगे? 60 को 8 से मल्टीप्लाई करो 480, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे 560, और नीचे क्या करोगे आप 8 और 7 15। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन मैं सेम पहले भी करवा चुका हूँ। इसकी कैलकुलेशन कर लेना कितनी आएगी, 69 एंड 1/3%, यानी कि मिक्सर जो बन के तैयार होगा उसके अंदर एसिड कितना होएगा आपका 69 सही 1/3%। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम लेक्चर्स में कर चुके हैं। ये देखो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द एवरेज एज ऑफ 120 स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप इज दिस, यानी कि पूरा ग्रुप है 120 स्टूडेंट का, उनकी एवरेज एज क्या है 13.56 ईयर्स है। 35% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज़, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़। 35% अगर गर्ल्स है तो बाकी 65% क्या हो गए, बॉयज़ हो गए। इसका मतलब ये रेशियो आ गया इनका कितना, 7 और 13। इस पूरे ग्रुप की जो एवरेज एज है वो कितनी है 13.56 है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। रेशियो ऑफ द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, अब की बार तो क्वेश्चन आपका आसान कर दिया इसने। बॉयज़ की एवरेज एज और गर्ल्स की एवरेज एज का रेशियो दे दिया। जैसे पहले देता था ना अपने को कि बॉयज़ के जो परसेंटेज मार्क्स है वो गर्ल्स से 20% ज़्यादा है, यहाँ पे भी इसने क्या कर दिया, रेशियो दे दिया। ठीक है, ये बॉयज़ की एवरेज एज कितनी है 6, तो गर्ल्स की कितनी है 5, तो गर्ल्स की मैं मान लेता हूँ 5x और बॉयज़ की कितनी मान लोगे 6x। ठीक है, यही तो आपको गिवन है। आपको निकालना क्या है, गर्ल्स की निकालनी है, और गर्ल्स की एवरेज एज कितनी है बताओ 5x, यानी आपको 5x की वैल्यू निकालनी है। बस यही तो क्वेश्चन है, आप सोल्व कर लो इसको आसानी से। देखो कितना हो गया ये बताओ, 5 7 35x और 13 6 78x इक्वल टू ये कितना होगा, दोनों रेशियो का सम 20, इसको 20 को नीचे डिवाइड करते हो और ये कितना आएगा आपका 13.56। 20 उधर आके मल्टीप्लाई होगा और ये कितना हो गया आपका 113। 113x इक्वल टू कितना आएगा 13.56 गुणा में 20, ये आएगा 10। तो ये डेसिमल एक तो यहाँ सरक जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा आपका 2। आपको x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 135.6 इंटू 2 डिवाइड बाई कितना आ गया 113। ये 113 पे पूरा कट जाएगा। ये आपका 1356 जो है, 1356 को आप डिवाइड करोगे 113 से, तो ये 12 बार कट जाएगा और 12 दूनी 24। x की वैल्यू आ गई कितनी आपकी 24, और ये कितना आएगा आपका 2.4 आएगी। ठीक है ना, क्योंकि 12 बार नहीं 1.2 बार कटेगा क्योंकि पॉइंट है ना। तो x की वैल्यू 2.4 आ गई। आपको तो क्या निकालनी है 5x की वैल्यू निकालनी है। तो 2.4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 24 पंजे 120, यानी कि 12 आ जाएगी। तो आंसर कितना आ गया आपका 12। मेंस 2018 के क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैं एलिगेशन को देखो हर क्वेश्चन के अंदर स्किप कर रहा हूँ, और ये मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स जिसको मैंने नाम दिया है, उससे आप खुद देख सकते हो कि हम कितनी आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व करते जा रहे हैं। यहाँ पे देखो ये ओरल क्वेश्चन है, इसके बारे में तो बच्चा सिर्फ सोच के ही इसका आंसर दे सकता है। इसमें कहता है एन आर लॉन्ग टेस्ट। आर लॉन्ग टेस्ट का मतलब पूरे टेस्ट की जो ड्यूरेशन है उसकी अवधि, उसकी ड्यूरेशन कितनी है 1 घंटा। मतलब आप कोई पेपर देने जाते हो, मान लो हरियाणा पुलिस का आपने पेपर दिया, उसको आपको सोल्व करने के लिए 1 घंटा मिलेगा, और उसमें 60 प्रॉब्लम यानी कि 60 क्वेश्चन है। कहने का मतलब 1 घंटा 60 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम हो गया आपके पास, 1 मिनट का टाइम हो गया। इफ़ ए स्टूडेंट कंप्लीट्स 30 प्रॉब्लम इन 25 मिनट, पहले 25 मिनट में उसने जो है ना कितनी प्रॉब्लम कर ली बताओ, 30 प्रॉब्लम, यानी कि 30 क्वेश्चन उसने सोल्व कर दिए। तो अगले 30 क्वेश्चन आप मेरे को बताओ, जो बाकी के 30 क्वेश्चन पेंडिंग है उसके लिए उसको कितना टाइम मिलेगा, 35 मिनट का, क्योंकि टोटल टाइम कितना है उसके पास 1 घंटे का। तो 25 मिनट गई, 35 मिनट रहेगी। देन द रिक्वायर्ड सेकेंड्स ही हैज़ टेकन ऑन एवरेज फॉर कंप्यूटिंग ईच ऑफ द रिमेनिंग प्रॉब्लम। बाकी बची हुई प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कहता है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए उसको कितनी सेकंड लगी। आप मेरे को बता दो, मिनट के सेकंड बनाने हो तो मैं इसको 60 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं क्या, ये क्या होगी सेकंड। कहने का मतलब बाकी के 30 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए उसके पास इतनी सेकंड का समय है। क्वेश्चन कितने हैं 30, तो बताओ प्रत्येक क्वेश्चन के लिए उसके पास कितना समय है। ये तो ओरल बच्चा भी बता देगा इसका, तो कितना है उसके पास 70 सेकंड का टाइम है। ठीक है, यानी कि बाकी के 30 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो 70 सेकंड का टाइम ले सकता है। ठीक है, एक तो ये तो इसका बेसिक मेथड था। अब मैं आपको बताता हूँ इसको बिना लिखे कैसे आप सोच सकते थे। देखो पहले 30 क्वेश्चन को सोल्व करने में उसको सिर्फ कितनी लगी बताओ, 25 मिनट लगी। हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एग्जामिनर ने उसको मान लो कितना टाइम दिया है, 60 सेकंड का टाइम दिया है, क्योंकि 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। ठीक है, लेकिन पहले 30 क्वेश्चन में उसने सिर्फ 25 मिनट ली, तो मतलब 5 मिनट उसकी सेव होगी, यानी कि उसकी 300 सेकंड क्या है बच गई। उसकी 300 सेकंड बच गई, तो इन 300 सेकंड का वो यूज कर सकता है इन 30 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यानी कि हर 30 क्वेश्चन में से हर एक
क्वेश्चन के लिए उसको 10 सेकंड क्या मिलेगी फिर एक्स्ट्रा, तो 60 सेकंड ये थी और 10 एक्स्ट्रा जो बच गई वो कितनी होगी 70। अब उसको हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कितने सेकंड मिलेंगे 70 सेकंड, यानी कि बाकी बचे हुए 30 क्वेश्चन को वो प्रत्येक क्वेश्चन को 70 सेकंड का टाइम है उसके पास, वो सोल्व कर सकता है। तो ओरल क्वेश्चन था ये, कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसको बच्चा सोच के भी सोल्व कर सकता है। और आप देखो मेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें कहता है 3 साइंस क्लासेज ए बी एंड सी टेक्स ए लाइफ साइंस टेस्ट, यानी कि 3 क्लास है, आप 3 साइंस क्लास मान लो या फिर इसको आप 3 अलग अलग क्लास मान लो, एक 9th क्लास, एक 10th क्लास, एक +1 ऐसे है, ठीक है। तीनों का नाम कितना है ABC है। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए, यानी कि 3 क्लास हम लिख देते हैं। क्लास ए के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनका एवरेज स्कोर कितना है 83, क्लास बी का कितना है 76 और सी का कितना है 85, ये दे दिया आपको। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास सी दे दिया। एवरेज स्कोर ऑफ ए एंड बी इज 79, मतलब ए और बी का मिला के कितना है 79, यानी कि मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, ए और बी में कितने कितने बच्चों ने टेस्ट दिया उसका रेशियो निकाल सकता हूँ, ठीक है। आगे मैं नहीं पढ़ता, मैं इनका रेशियो निकालता हूँ। ये कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया 4। अगर आपसे ए और बी का रेशियो पूछे तो कितना बता देना आप, 3:4। फिर क्या गिवन आपको, देखो एक चीज़ और गिवन है, द एवरेज स्कोर ऑफ बी एंड सी इज 81। बी और सी का भी मैं रेशियो निकाल सकता हूँ। देखो बी और सी, ये रहा बी ये रहा सी, बी का स्कोर 76 था, सी का कितना ये, और इन दोनों का मिला के कितना है 81। तो यहाँ से बी और सी का रेशियो निकाल लो, कितना आ गया बताओ 4 और ये कितना आ गया आपका 5। अब देखो बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी 4 और यहाँ पे भी बाय चांस बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर ये नहीं आती इक्वल तो हम क्या कर देते, इक्वल बना देते, ठीक है। तो यहाँ से ए रेशो बी रेशो सी कितना आ गया बताओ मेरे को 3, ये 4 और सी कितना है फिर 5, यानी कि तीनों क्लास में इतने इतने बच्चों ने टेस्ट दिया। आपसे पूछा है क्या, देन द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए बी एंड सी, तीनों क्लास का कंबाइंड एवरेज स्कोर बताओ। अब आप मेरे को बता दो, तीनों क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो भी आ गया 3 4 5 और तीनों क्लास का अलग अलग आपको परसेंटेज यानी कि एवरेज स्कोर भी दे रखा है। तो फिर बताओ मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स क्या कहता है, कितनी आसानी से आप निकाल सकते हो, 83 गुना में 3 और प्लस में 76 इंटू 4 प्लस में 85 इंटू 5 डिवाइड बाय क्या करते हो, तीनों रेशियो का सम, बस यही तो होता है। मतलब आपको क्या करना था, पहले कंबाइंड एवरेज निकालनी थी, कंबाइंड तीनों क्लास में कितने कितने बच्चे हैं 3 4 और 5, फिर सबकी एवरेज आपको अलग अलग दे रखी है, सबका क्या निकाल लो आप, एक साथ एवरेज स्कोर निकाल सकते हो। इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 81.5, ठीक है। तो छोटी मोटी कैलकुलेशन है प्लस माइनस वो आप कर सकते हो। मेंस 2015 का क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। पहले आपने क्या किया, ए बी का रेशियो निकाला, फिर बी और सी का, इससे कंबाइंड रेशियो निकल गया, तीनों क्लास में बच्चों का रेशियो भी निकल गया और अलग अलग क्लास की एवरेज भी आपको दे रखी है, तो तीनों क्लास की कंबाइंड एवरेज आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब है, मान लो मैं ये कहता हूँ पहली क्लास में 3 बच्चे हैं और तीनों के नंबर कितने आए 83 83 83, ऐसे ही दूसरी क्लास में 4 बच्चे हैं, हर एक के नंबर कितने आए 76, ऐसे 5 बच्चे हैं, हर एक के नंबर आए 85। तो बताओ सभी बच्चों को एक साथ मिला दिया जाए, इनके मार्क्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए, तो बताओ उनका एवरेज क्या होगा, तो कितना होगा 81.5 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखो क्या है, मेंस के अंदर 2015 का ये क्वेश्चन है। इसमें कहता है 60 किलोग्राम ऑफ एलोए ए इज मिक्सड विद 100 किलोग्राम ऑफ एलोए बी, यानी कि 2 तरह के एलोए को मिक्स किया गया है, इनकी क्वांटिटी ये 60 है और ये कितनी 100। हमें क्या करना है, ये 100 kg है, ये लिख रखा है। इफ़ एलोए हैज़ लीड एंड टीन इन द रेशो 3:2, मतलब इसमें क्या है आपकी लीड और टीन किस रेशो में है 3:2 में है, और एलोए बी में टीन एंड कॉपर, ये है आपका टीन और कॉपर कितना है 1:4 में है, ये गिवन आपको क्वेश्चन में। कहता है देन द अमाउंट ऑफ टीन इन द न्यू एलोए, जो नया एलोए बन के तैयार होगा ना उसमें टीन कितना होगा, अमाउंट निकालनी है। अमाउंट का मतलब कितने किलो टीन होगा। आप मेरे को बताओ नए एलोए के अंदर कुछ टीन यहाँ से आएगा, कुछ टीन यहाँ से आएगा, दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। यहाँ कितना है बता दो मेरे को 60, इसमें टीन कितना है बताओ 2/5, 60 इंटू 2/5, इसमें टीन कितना है बताओ 100 इंटू 1/5, तो ये कितना हो गया आपका 12 दूनी 24 और ये कितना हो गया 20, यानी कि नया जो मिश्रण बन के तैयार होगा उसमें 44 किलो आपका क्या होगा टीन होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। आप ये देख लो इस एलोए के अंदर कितना टीन है, इस एलोए के अंदर कितना टीन है, और उन दोनों को ऐड कर दो, उतना ही टीन तो नए जो मिक्सचर आपका तैयार होगा इन दोनों को मिलाने से उसके अंदर होगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। ये देखो क्या कहता है इसमें, 2 blends of commodity costing ₹35 and 40 रिस्पेक्टिवली आर मिक्सड इन द रेशियो दिस, यानी कि कहता है ये 2 तरह की, मान लो हमारे पास चाय है या शुगर है, एक की कॉस्ट कितनी है आपकी 35 रुपये
और ए की कॉस्ट कितनी है 40। इन दोनों तरह की टी को आपने मिला दिया किस रेशो में, 2:3 में। आप मेरे को बताओ क्या हम इनकी एवरेज कॉस्ट नहीं निकाल सकते? एवरेज कॉस्ट का मतलब जो मिक्सचर बन के तैयार होगा उसकी कॉस्ट, ठीक है, वही निकालो। 35 दूनी 70, 40 या 120, और ये कितना आएगा 3 और 2 5, तो ये कितना आ गया आपका 14, और ये कितना आएगा 24, यानी कि 38। कहने का मतलब जो मिक्सर बन के तैयार होगा ना वो 38 रुपये की आपकी उसकी क्या आएगी, कॉस्ट आएगी। और आपने बेच क्या दिया देन। अब ये क्वेश्चन हम बिल्कुल सेम कल के लेक्चर में हमने किया था। अब कहता है 38 रुपये का बन के आपका तैयार हो गया। नाउ 1/5 ऑफ द मिक्सर इज सोल्ड एट 40 पर किलोग्राम एंड द रिमेनिंग एट 55 पर किलोग्राम। अब मैं बात करता हूँ एसपी की। अब मैं ये निकाल लेता हूँ कि 1 किलो एसपी इसने, 1 किलो मिक्सर इसने बेचा कितने का। देखो जो भी टोटल मिक्सर तैयार हुआ ना बन के उसका 1/5, यानी कि टोटल अगर 5 था तो 1 हिस्सा और बाकी कितना 4 हिस्से, ठीक है। उसको तो 46 पर केजी के हिसाब से बेच दिया और इसको 55 के हिसाब से। आप मेरे को बताओ यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसका एवरेज एसपी निकाल सकता हूँ। मतलब 1 किलो का एसपी कितना होगा, 1 गुणा में 46 और प्लस में 55 जो के होते हैं 120, और नीचे कितना होता है 1 + 4 5, यानी कि 46/5 और प्लस में इसको 5 से भाग करोगे 44। अब बताओ एसपी क्या है आपकी ज़्यादा और सीपी क्या है आपकी कम, तो यहाँ से प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, एसपी में से आप क्या कर दो, सीपी को माइनस कर दो, तो यानी कि 46/5 प्लस में कितना आएगा आपका 6, तो ये कितना आएगा 76/5, ये प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन में सीपी, सीपी कितना है 38 इंटू में 100, तो ये कितना आ गया आपका 40%। सेम क्वेश्चन कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है जिसके अंदर 40% क्या आया था आपका आंसर आया था, ठीक है। वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ये मान लो। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स देर आर 70 बॉयज़ हुज एवरेज मार्क्स इन ए सब्जेक्ट आर 75, यानी कि 70 बॉय है, टोटल 100 स्टूडेंट है, उनमें से 70 बॉय का एवरेज स्कोर कितना है 75 है। एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द कंप्लीट क्लास इज दिस वन, देन व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स। आपको ये कह रखा है ये जो 70 स्टूडेंट है ना इसमें कुछ क्या है बॉयज़ है और कुछ क्या है गर्ल्स है। बॉयज़ कितने हैं 70, तो बाकी 30 क्या रहेगी गर्ल्स, ठीक है। इनका रेशियो कितना हो गया बताओ 7:3। बॉयज़ का एवरेज मार्क्स है कितना 75, गर्ल्स का कितना है अपने को पता ही नहीं है, पूरी क्लास का कितना है 72। आप बताओ यहाँ से x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, इनकी मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35, 7 सते 49, 49 और 3 52, प्लस में 3x, और ये कितना होता है 7 और 3 10, 10 की इससे मल्टीप्लाई करोगे 720 आ गया। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ मेरे को, 175 और 195 आ गई है, ठीक है 195 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 6 और 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 65 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। जितना भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है एलिगेशन, कोई भी प्रीवियस ईयर के अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि उससे अलग आया हो, सारे वही कंसेप्ट वही उसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इसमें देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, CGL 2018 का क्वेश्चन है। एक क्लास है जिसमें 60 बच्चे हैं, 40% क्या है गर्ल्स है, यानी कि गर्ल्स, और ये क्या हो गए बॉयज़। अगर 40% गर्ल्स है तो बॉय कितने हो गए 60%। हमें इनका क्या चाहिए होता है, रेशो चाहिए होता है, ठीक है। रेशो निकाल दिया मैंने। एवरेज वेट ऑफ होल क्लास, पूरी क्लास की अगर मैं बात करूँ इनका वेट है 59.2 kg, ये है। एंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का कितना है 55, गर्ल्स ये इनका वेट कितना है 55 kg। तो आप मेरे को बता दो एवरेज वेट बॉयज़ का कितना है, बॉयज़ का कितना मान लो x मान लो। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत किए हैं। 55 गुणा में 2 कितना होगा 110, ये कितना हो गया बताओ 3x, 3 और 2 कितना हो गया 5, इसको नीचे लिखोगे और ये कितना आ गया आपका 59.2। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेना बहुत आसानी से। x की वैल्यू देखो आपकी कितनी आएगी, तो ये 3x इज इक्वल टू 59.2 को 5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 59.2 की 5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 296 आ गई। और इसमें से ये 110 माइनस कर दो 186, x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 6 और ये कितना आएगा आपका 2 62, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62। तो बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं पहले ही। इसमें देखो क्या कहता है, ए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए एंड बी इज़ 96, पूरी क्लास के अंदर 96 बच्चे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए इज़ 40% मोर देन दैट ऑफ बी, यानी कि ए और बी अलग अलग क्लास है। क्लास ए में 40% बच्चे ज़्यादा है बी से। 40% का मतलब होता है कितना 2/5। इसका मतलब ये है अगर क्लास बी में 5 बच्चे हैं ना तो इसमें 2 ज़्यादा, यानी कि इसमें कितने हैं 7। हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का रेशियो चाहिए होता है। फिर कहता है एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास बी,
जो बी के स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है वो 50% ज़्यादा है ए वाले बच्चों से। 50% का मतलब होता है कितना, 1/2, मतलब क्लास ए के बच्चों का वेट अगर 2 है तो उसका कितना है, 1 ज़्यादा, मतलब बी का कितना होएगा फिर 3। तो आप इसको 2x मान लो और इसका वेट कितना मान लो, 3x मान लो, और पूरी क्लास का एवरेज वेट दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो कितना है, 58। आपको यहाँ से क्या निकालनी है, पहले x की वैल्यू और फिर कहता है एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास बी, तो बी क्लास का निकाल लेंगे अपना, 3x की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो कितना होगा बताओ, ये 14x, ये कितना हो गया 15x, और नीचे कितना आ गया 7 और 5 12, 58, ऊपर आ गया आपका 29x इक्वल टू 58 गुणा में 12, ये 2 पे कट जाएगा, 12 दूनी 24, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24। आपको तो 3x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी 72। तो देखो बिल्कुल आसानी से मैं हर क्वेश्चन को, मैं कहता हूँ x मान के भी आप कितनी आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आपको एलिगेशन पढ़ने के बाद ये जरूर पता लगा होगा, ठीक है। x मानना कोई बुराई नहीं है, इसके अंदर आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाओगे बिना कोई कैलकुलेशन, सीधा आपका डायरेक्ट कट जाएगा और उसके बाद बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो CHSL 2018 का क्वेश्चन है, एक क्लास में 80 स्टूडेंट है, द रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल, मतलब कुछ शहरी बच्चे हैं कुछ गांव के बच्चे हैं, उनका रेशियो कितना है आपका 5:3 है। इन ए टेस्ट एवरेज स्कोर ऑफ द रूरल स्टूडेंट, जो गांव वाले बच्चे हैं ना उनका स्कोर 40% ज़्यादा है शहर वाले बच्चों की तुलना में, यानी कि 2/5 ज़्यादा, मतलब शहर वाले बच्चों का स्कोर अगर 5x है तो इनका कितना है बताओ 7x है। और एवरेज स्कोर ऑल स्टूडेंट्स का कितना है 69, मतलब पूरी क्लास का एवरेज स्कोर कितना 69, आपको ग्रामीण बच्चों का, रूरल का, यानी कि 7x की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल दो, वही पिछले वाला क्वेश्चन, ये कितना आ गया 25x, 7 × 21, और नीचे कितना आएगा बताओ 5 और 3 8, ये 69 आ गया आपका। 21 और 45 कितना होता है 46x अपॉन 8 इक्वल टू 69। x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 69 × 8 डिवाइड बाई 46, 23 दूनी 46, 23 या 69, 8 या 24, 24 को 2 से भाग करोगे 12, लेकिन आपको तो 7x की वैल्यू चाहिए, तो 7x की वैल्यू कितनी आएगी 84, और 84 इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। तो ये थे आपके एलिगेशन के क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको, इतने आपको मैंने कंसेप्ट बताए, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन के 2 लेक्चर करवाए, ठीक है। और ये थे आपके कुछ और एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप कोई भी बुक किसी भी टीचर की PDF को सोल्व कर लेना, एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा मैं कहता हूँ जो एलिगेशन का आप सोल्व ना कर पाओ। मैंने टफ से टफ और इजी से इजी इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं कि आपका कॉन्फिडेंस अब 100% जो है ना इंक्रीज हो जाना चाहिए इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर अब हम स्टार्ट करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।